पूरे 41 वर्षों के बाद आज भारत को अपना दूसरा अंतरिक्ष यात्री मिल गया। आज फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अपने 3 साथियों के साथ एक्सएम 4 मिशन पर रवाना हो गए। उनका लक्ष्य है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक जाना और वहां करीब 14 दिन रहकर कुछ ऐसे प्रयोग करना जो भारत के महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष अभियानों के काम आए। नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, वाटर राइड 40 साल बाद हम वापस अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं और मेरे कंधे पे मेरे साथ मेरा तिरंगा है जो मुझे बता रहा है कि नहीं हूँ, मैं आप सबके साथ हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तालियां, जबरदस्त, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एक और जो अवार्ड है वो भी भारत ने अपने नाम कर लिया और अब शुभांशु निकल पड़े हैं ऐतिहासिक सफर। 41 इयर्स, क्या कहेंगे आप सर? जी, ये सिर्फ स्पेस नहीं है, ये आईएसएस जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उस पे भी ये जाएंगे। राकेश शर्मा साहब आईएसएस में नहीं गए थे, वो सिर्फ स्पेस में गए थे। लखनऊ के रहने वाले शुभांशु शुक्ला आज भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। एक तरफ चंद्रयान 3 वाली कामयाबी वो 2023 में उन्होंने मनाई, अब वो कह रहे हैं जी कि हम तो वी हैव बीन लुकिंग फॉर अ स्पेस स्टेशन चाहते हैं। शुक्ला आईएएफ पायलट तो हैं ही, ग्रुप कैप्टन भी हैं, लेकिन नाउ ही इज सेट टू मेक हिस्ट्री एज फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट टू ट्रैवल टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। दिस इज व्हाट इट इज, तो इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट। और इसलिए अचीवमेंट है क्योंकि देखिए वो बहुत 3 या 4 कंट्री के ही लोग गए हैं उसमें और भारत उसमें एक है। तो भारत की जो आइडेंटिटी है वो एक जो नया वर्ल्ड ऑर्डर है, जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, जो साइंस ड्रिवन है, जो नॉलेज ड्रिवन है, भारत ने उसमें अपनी पैठ बना ली है। अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद शुभांशु शुक्ला ने भारत के लोगों को जो संदेश दिया उसने भारतीयों का सिर ऊंचा कर दिया। अंतरिक्ष से शुभांशु का वो संदेश हम आज आपको सुनाना चाहते हैं। नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, वाटर राइड 40 साल बाद हम वापस अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं और कमाल की राइड थी। इस समय हम 7.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं और मेरे कंधे पे मेरे साथ मेरा तिरंगा है जो मुझे बता रहा है कि नहीं हूँ, मैं आप सबके साथ हूँ। दिस इज व्हाट इट इज, तो इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट। और इसलिए अचीवमेंट है क्योंकि देखिए वो बहुत 3 या 4 कंट्री के ही लोग गए हैं उसमें और भारत उसमें एक है। तो भारत की जो आइडेंटिटी है वो एक जो नया वर्ल्ड ऑर्डर है, जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, जो साइंस ड्रिवन है, जो नॉलेज ड्रिवन है, भारत ने उसमें अपनी पैठ बना ली है। भारत उसका एक इम्पोर्टेंट प्लेयर के रूप में निकल के आया है। बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, जैसे पाकिस्तान की आइडेंटिटी आज की डेट में है फॉर टेररिज्म या कहीं पे किसी को मारना मरवाना है तो ये पाकिस्तान है। उसके बाद रेडिकल इस्लाम है तो उसका मतलब पाकिस्तान है। लेकिन जब एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जब कहीं पे टेक्नोलॉजी है, साइंस है, स्पेस एक्सप्लोरेशन है, वो सब का जब बात आएगा देन इट्स ऑलवेज इंडिया। शुभांशु शुक्ला, हमने याजनवलक, हमने तज्ञ ये पैदा किए। तो सर अभी आप इस अचीवमेंट को कैसे देखते हैं कि जो 41 इयर्स के बाद आप लोग करने जा रहे हैं? नहीं, ये 41 इयर्स पहले हम स्पेस में गए थे। दिस टाइम वी आर गोइंग टू स्पेस प्लस द आईएसएस। तो ये पहले होंगे जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाएंगे। तो इट्स अ बिग अचीवमेंट। और इसके पहले हमारे यहाँ से कल्पना चावला थी, वो चूंकि इंडियन नहीं थी लेकिन अमेरिकन थी। कल्पना चावला जी के बाद सुनीता विलियम्स थी। कल्पना चावला जी आईएसएस में थी कि नहीं थी मैं श्योर नहीं हूँ, बट सुनीता विलियम्स जी फॉर श्योर वाज एन इंडियन। वो तो वहां से गीता भी उन्होंने दिखाया था कि भाई मैं इससे बहुत प्रभावित हूँ। तो इसलिए इंडियन सिटीजन ये पहली बार जाएगा, बट ऐसा नहीं है कि ये पहली बार कोई इंडियन जा रहा होगा। यस, एज एन इंडियन सिटीजन शी वुड बी द फर्स्ट वन हु इज कल्पना चावला आईएसएस में नहीं गई थी। कल्पना चावला जी का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कोई वो नहीं था, वो स्पेस में थी। लेकिन सुनीता विलियम्स जी फॉर श्योर वो स्पेस में कई दिन तक रही। और अभी आपको पता है कि
स्पेस एक्स और नासा ने उनका रेस्क्यू ऑपरेशन किया था, जिससे कि वो आईएसएस से उनको नीचे लाया गया था। तो इंडियंस हैव बीन मार्किंग, आई एम वेरी हैप्पी। इतिहास जब लिखा जाएगा आज से 500 साल बाद, तो ये इतिहास दुनिया भूल चुकी होगी, किसने किसकी टेरिटरी को लिया, किसने कितनों के गर्दनें उतार दी, कितने किसनों का रेप किया, ये खत्म हो गया होगा। ये इतिहास लिखने वाला मानसिक रूप से बीमार आदमी होगा। आने वाला जो इतिहास लिखा जाएगा वो ये लिखा जाएगा किसने कैसी टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस की, किसने कैसे मानवता की हेल्प के लिए साइंस का उपयोग किया, किसने जो है वो लोगों को आंतरिक सुख देने के लिए मेडिसिन में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, सब में मानवता के लिए भलाई का काम किया। और भारत हमेशा से मानवता की बात करता रहा। भारत दुनिया की इकलौती फिलॉसफी है, मैंने कई फिलॉसफीज पढ़ी है, जो मानवता की बात करता है, जो सर्वे संतु सुखिनः की बात करता है। So it's a wonderful feat and it is not just for an Indian, आरजू जी। आप पाकिस्तानी पॉलिटिकली हैं, लेकिन दिल से, आत्मा से, रूह से आज भी आप भारतीय ही हैं ना। कोई पाकिस्तानी मैं भारतीय नहीं हूं, वो पागल का बच्चा होगा ना, या चलिए पागल होगा, सॉरी। लेकिन सर ये कि अचीवमेंट किसी की भी हो पूरे रीजन में, मेरे ख्याल है हर कंट्री में ही लोगों को अच्छा लगेगा, इसलिए कि जाहिर है कि आप साइंस में प्रोग्रेस कर रहे हैं और इस किस्म की अगर बातें होंगी तो सभी को खुश होना चाहिए। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप लोग कर रहे हैं और हमारे यहाँ से नहीं हुआ तो हम कोई माइंड कट जाएंगे, हमें कुछ बुरा लगना चाहिए। होंगे कुछ लोग जिन्हें बुरा लगेगा, मैं ये नहीं कह रही, हर तरह के लोग हर जगह होते हैं, लेकिन अगर कोई इस किस्म की अचीवमेंट होती है तो यकीनन उस पे सभी को खुश होना। जब आपका चंद्रयान जब हुआ था, तो जब सक्सेसफुल हुआ था तो पाकिस्तान की तरफ से भी मुबारकबाद गई थी। ये बात भी, जब चंद्रयान 1 फ्लॉप हुआ था तब भी आपकी तरफ से मुबारकबाद आई थी। नहीं सर, वो तो बिल्कुल किया था, लेकिन अगर आप फवाद चौधरी की तरफ इशारा करें तो फवाद चौधरी साहब ने काफी ट्वीट्स लगाई थी, लेकिन जब आप लोग सक्सेसफुल हुए थे तब भी फवाद चौधरी साहब ने तारीफ की थी। सर बाकी तो आपको पता है लेग पुलिंग तो दोनों कंट्रीज में चलती रहती है, वो तो कभी बंद होने वाली कीजिए ना। आप तो लेग कटिंग कर रहे हैं यार, दोनों में बहुत अंतर है यार, लेग पुलिंग और लेग कटिंग में। पता है कि स्पेस की दुनिया में और जो स्पेस एक्सप्लोरेशन है उसके अंदर भारत ने अपना कितना बड़ा नाम ऑलरेडी बना लिया है। और आप ये भी जानते हैं कि गगनयान मिशन क्या है। गगनयान मिशन पे हम पहले भी बात कर चुके हैं, उसका इंतज़ार है सबको, जो कि 2026 में गगनयान मिशन कहा जा रहा है कि होने जा रहा है। अपना स्पेस स्टेशन होगा भारत का, और उसके अंदर फिर हम देखेंगे कि क्या क्या मारे जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो खबर हमारे सामने आ रही है, तो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या आप ये जानते हैं कि ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला कौन है? अब आप कहेंगे कि ग्रुप कैप्टन उनके नाम के साथ लगा है, तो वो शुभांशु शुक्ला IAF के पायलट हैं। एग्जैक्टली, शुभांशु शुक्ला IAF पायलट तो हैं ही, ग्रुप कैप्टन भी हैं, लेकिन नाउ ही इज सेट टू मेक हिस्ट्री एज फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट टू ट्रैवल टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। यानी शुभांशु शुक्ला वो पहले भारतीय बनने जा रहे हैं जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ट्रैवल करेंगे। ज़बरदस्त, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एक और जो अवार्ड है वो भी भारत ने अपने नाम कर लिया। देखिए ये कोई कम बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अब पहला भारतीय शामिल हो चुका है। गो कि आप जानते हैं कि उनका तो अपना स्पेस स्टेशन आ रहा है, लेकिन ये ज़रूरी था कि गगनयान में उनको भेजने से पहले उनको एक टेस्ट फ्लाइट पर भेजा जाए, और इसके लिए ये जो इंतज़ाम है ये सारा इसरो ने किया है। इसको जो पे किया है, पेमेंट से लेकर उनके वहाँ तक जाने के तमाम इंतज़ामात इसरो की तरफ से किए गए हैं। और जैसा मैं आपको बता रही हूँ कि भारत की जो इसरो कंपनी है, स्पेस एजेंसी, वो ये उसकी ख्वाहिश होती है, हमने देखा है कि उनका क्राइटेरिया हमेशा से ये रहता है, उनका काम करने का अंदाज़ ये रहता है कि जब वो कोई मिशन भेजें तो उनकी उस मिशन के ऊपर उनकी इतनी प्रैक्टिस हो और इतने दफ़ा वो उसको टेस्ट कर चुकी हों कि उसमें फेलियर का मार्जिन बहुत ही कम रह जाए। देखिए उनका एक फेलियर जो काफ़ी साल पहले हुआ था वो आपको याद होगा, लेकिन उस फेलियर के बाद उन्होंने ऐसे लर्न किया है ये सबक कि वो कहते ना कि उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। वो कहते हैं कि मकतब इश्क का
ये दस्तूर निराला देखा, मकतब इश्क का ये दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। इसका मतलब वैसे तो आपको समझ ही गए होंगे, आप मुझसे ज़्यादा सियाने हैं, मुझसे ज़्यादा चालाक और समझदार हैं। मैं तो चालाक नहीं हूँ, समझदार थोड़ी बहुत कोशिश करती हूँ होने की। लेकिन इसका मतलब ये है कि जो कुछ सीख लेता है ना, लर्न कर लेता है, फिर उसको सारी ज़िंदगी छुट्टी नहीं मिलती, फिर उसको ब्रेक नहीं मिलता, उसको ये टाइम नहीं मिलता कि वो कुछ और कर सके, क्योंकि फिर उसके कंधों पे जिम्मेदारी आ जाती है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। आपने जब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ली, जब आपने एक मार्का सर कर लिया, फिर आपने उससे अगले मार्के